इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर आ रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA के नियम लागू किए जा सकते हैं। NDTV के सूत्रों के मुताबिक 1 मार्च या इसके बाद किसी भी दिन CAA के नियम लागू कर दिए जाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके नियम लागू होने के साथ ही CAA कानून भी लागू हो जाएगा। सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों ने NDTV को बताया है कि CAA लागू करने के लिए बाकायदा पोर्टल बन के तैयार कर दिया गया है और CAA कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। ये इन 3 देशों के अल्पसंख्यक यानी अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं और जिन्होंने भारत में शरण ली है, उन्हें नागरिकता देने का काम करेगा, यह रास्ता खोलेगा। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसकी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे साथ इस खबर के विस्तार के साथ जुड़ रहे हैं विकास भदौरिया। विकास साहब, जानकारी इस पे क्या डिटेल्स मिली हैं? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर है। इस वक्त हमारे सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA यानी कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून के रूल्स जो है वो फ्रेम हो जाएंगे, यानी कि नियम लागू कर दिए जाएंगे। आपको पता है कि ये कानून पहले ही संसद पास कर चुकी है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और एक्ट बन चुका है, लेकिन इसके रूल्स फ्रेम नहीं हुए थे क्योंकि देश भर में जब CAA कानून पास हुआ था बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली से लेकर और लखनऊ, गुवाहाटी, बेंगलोर, भोपाल सब जगह ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद सरकार ने रूल्स फ्रेम करने का काम रोक दिया था। लेकिन अब NDTV इंडिया को उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि मार्च के पहले हफ्ते में CAA के रूल्स फ्रेम कर दिए जाएंगे, यानी कि CAA लागू कर दिया जाएगा और 2014 से पहले जो भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो भारत आके शरण लिए हुए हैं और वे खास केवल मुस्लिम समुदाय से नहीं है, इसके अतिरिक्त उन सभी को नागरिकता देने का रास्ता खुल जाएगा। इसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय ने पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जिसके ज़रिए आप अपने तमाम जो दस्तावेजी सबूत हैं वो उस पर दाखिल करके भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में CAA के रूल्स फ्रेम हो जाएंगे और ये संभवतः तारीख 1 मार्च भी हो सकती है, यानी कि 1 मार्च से लेकर 6-7 मार्च तक ये हमें जानकारी दी गई है कि रूल्स फ्रेम होंगे। लेकिन जो एक टेंटेटिव तारीख बताई गई है उसके मुताबिक 1 मार्च को CAA के रूल्स फ्रेम हो सकते हैं और उसके बाद जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऐसे हिंदू, सिख, पारसी, जैन समाज के लोग जो भारत में शरण लेके आए हैं उनके लिए नागरिकता का रास्ता खुल जाएगा। देखिए, जो सरकार का एजेंडा था, जो उसके एजेंडे में जो घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु हुआ करते थे, उसमें राम मंदिर पूरा हो गया, धारा 370 पूरा हो गया। ऐसे सनातन धर्म के लोग जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता देने का रास्ता खोलने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया था, जिसके लिए एक्ट भी पास किया गया था। अब उसके भी रूल्स फ्रेम हो जाएंगे। तो ये देखना होगा कि जो इस कानून के पास होते वक्त देश भर में जो विवाद पैदा हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था, अब देश के लोग उसको किस तरह से लेते हैं। क्या वो इस बात को समझ चुके हैं कि ये कानून जो है किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, या फिर से वैसे देश में हालात पैदा होंगे। लेकिन ठीक चुनावों से पहले केंद्र सरकार इन रूल्स को मार्च के पहले हफ्ते में फ्रेम करने जा रही है, लागू करने जा रही है। यानी कि ये तय है कि बिल्कुल चुनाव के पहले ये CAA का जो कानून है वो उसके रूल्स फ्रेम हो जाएंगे और इसे लागू कर दिया जाएगा। विकास भदौरिया, जैसा आप बता रहे हैं, आपने ये भी बताया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी इसके तहत। साथ साथ जिस बात को लेकर पहले विवाद रहा या जिन लोगों को ये शक या संशय था कि
कहीं यहाँ के लोगों की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान तो नहीं। तो इसके ऊपर भी बहुत सफाई जरूरी है कि ये जो डर है वो बेजा है, ये डर सही नहीं है। ये जो लोग अल्पसंख्यक हैं इन देशों के, जो भारत में आकर रह रहे हैं, उनकी नागरिकता का रास्ता खुलता है। तो उसमें यह भी है विकास कि किस साल से वो यहां पर रह रहे हैं, कब वो लास्ट डेट है जब तक आप आए हो तो आपको नागरिकता मिल सकती है। ये देखिए, बिल्कुल जो तारीख है वो भी हम आपको बताते हैं। 2014 साल तो 2014 है और 31 दिसंबर 2014 से पहले ऐसे लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, यानी कि सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ऐसे लोगों के लिए भारत में नागरिकता का रास्ता खुल जाएगा। यहाँ ये भी बार बार बताने की ज़रूरत है कि ये कानून किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, ये कानून किसी मजहब की नागरिकता छीनने के लिए भी नहीं है, ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है ऐसे मजहबी लोगों को जो इन तीनों देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक का दर्जा है। और ये माना इस कानून को बनाते वक्त भारत सरकार ने कि इन देशों में, यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सिख, हिंदू, जैन, पारसी समुदाय के साथ जो मजहबी एक तरह से गैर बराबरी का व्यवहार होता है और इसीलिए ये लोग इन देशों से भारत में शरण लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जिन भी ऐसे लोगों ने भारत में शरण ली है उनको भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खुल जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। नगमा, तो CAA के जो कानून हैं वो तय कर दिए जाएंगे और इसके तहत अल्पसंख्यक जो यहाँ पर भारत में शरण ले रहे हैं हमारे 3 पड़ोसी देशों से, उनकी नागरिकता का रास्ता खुलता है। NRC को भी लेकर जो डर है, NRC से क्या इसका कोई किसी तरह का संबंध होगा, ये तमाम सवाल फिर से एक बार खड़े होंगे। इसे लेकर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन देखे गए थे, लेकिन नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये समझना जरूरी है कि इसके लिए एक पोर्टल बन रहा है, ये कानून लागू किया जाएगा जल्द ही, नीता जैसी जानकारी आ रही है। और इसके ऊपर जिस भी तरह का लोगों के मन में जो सवाल थे, कोशिश की गई है कि वो तमाम संशय, डाउट्स दूर हों। बिल्कुल नगमा, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसके ऊपर कई महीनों से जो है होम मिनिस्ट्री काम कर रही थी। ये पोर्टल जो है वो चालू भी कर दिया गया है, लोगों को इसका एक्सेस भी दिया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे वो इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही करने होंगे। 31 दिसंबर 2014 की आखिरी तारीख है, वो टाइम लिमिट जो है वो बताई गई है। ये पूरा बस सिर्फ रूल्स क्योंकि नोटिफाई नहीं हुए थे, बाकी का पूरा होमवर्क जो है वो होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी कर चुकी है। कई बार ये सवाल जो है वो लोकसभा, राज्यसभा में पूछा जा चुका है कि आखिर क्या वजह है कि आपने ये कानून तो ले आए लेकिन रूल्स जो हैं वो नोटिफाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके खिलाफ जो है एक समूह में काफी एक रिजर्वेशन थी, उसे लेकर यही वजह थी कि अभी तक इन्हें नोटिफाई नहीं किया गया था। लेकिन यह माना जा रहा है कि MCC लागू होने से पहले सरकार जो है वो इनको नोटिफाई कर देगी। हालांकि जो इस समुदाय से जो लोग बिलोंग करते हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, वहां पे कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी सिटीजनशिप जो है वो दी जा रही है। लेकिन CAA के तहत इन 4 धर्मों को भी जो सिटीजनशिप है वो दी जाएगी। जो टाइमलाइन है वही है 31 दिसंबर 2014। जो लोग यहाँ पर आए हैं, ऑनलाइन पोर्टल में आपको रजिस्टर करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने होंगे, जिसके तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। माना जा रहा है क्योंकि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उससे पहले ये जो CAA रूल्स हैं उन्हें नोटिफाई किया जाएगा सरकार द्वारा। नगमा जी, बहुत शुक्रिया आपका नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास भदौरिया, धन्यवाद आपका। ये NDTV की ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव खबर है कि 1 मार्च है, इसके बाद जल्द ही लागू हो सकते हैं CAA के कानून, यानी इन्हें नोटिफाई कर दिया जाएगा। और ये सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ये इससे साफ हो रहा है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, इन सब की नागरिकता, जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है 31 तारीख 2014 में, उन लोगों की नागरिकता का रास्ता ये खोल रहा है, उनको नागरिकता दी जाएगी। और ये NDTV की एक्सक्लूसिव जानकारी है, ब्रेकिंग न्यूज जिसके विस्तार बता रहे हैं कि 1 मार्च को
शायद या उसके फौरन बाद सीए के लिए जो पोर्टल तैयार कर लिया गया है, अब उसमें कानून को नोटिफाई जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके फौरन बाद से या 1 मार्च से ये लागू हो सकता है।